वेलकम टू नोवा। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन, आइडेंटिफिकेशन और फिर कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स बिगिन कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स क्या होते हैं। पहले हम शुरू करेंगे इसकी डेफिनेशन से कि आप डिफाइन कैसे करेंगे कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स क्या होते हैं। सो जो सिंपल डेफिनेशन हमें मिलती है वो ये है कि दो वेक्टर्स को हम परपेंडिकुलर्स कहते हैं अगर उनके दरमियान जो एंगल है वो 90 की हो, या कभी कभी 270 का भी कहते हैं। अगर एंगल 90 की होगी तो उन वेक्टर्स को हम परपेंडिकुलर्स कहते हैं, या हम उनको कहते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऐसे दो वेक्टर जिनके दरमियान एंगल 90 की हो, ऐसे दो वेक्टर्स को हम परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल वेक्टर कहते हैं। या हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं अगर वो इफ दे आर फॉर्मिंग ए राइट एंगल। अगर राइट एंगल बना रहे हैं तो उनको हम परपेंडिकुलर वेक्टर्स कहते हैं। अब जब राइट एंगल बन रही है तो राइट एंगल कौन सी होती है? 90 की होती है। सो इसे अगर एंगल 90 की है तो दीज आर कॉल्ड परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल वेक्टर्स है। या एंगल 90 की हो या राइट एंगल आपस में बना है, या कभी कभी हम 270 की बात करते हैं कि 270 एंगल हो, तभी वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। हाँ, नेगेटिव परपेंडिकुलर होंगे लेकिन परपेंडिकुलर होंगे। अब यह थी डेफिनेशन। आते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। लेट्स से आपके पास दो वेक्टर हैं, तो आप कैसे बता सकते हैं कि ये दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो आपकी पहली जो ट्रिक होगी वो क्या होगी, आपने देखना है कि साइन कौन सी है। तो पहले देखेंगे आप कि उन वेक्टर्स में साइन कैसे हैं। साइन अगर सिर्फ एक चेंज है, only one sign is changed, और दूसरी कंडीशन क्या देखेंगे, जो नंबर्स हैं वो अल्टरनेट हुए हैं, वो आपस में एक्सचेंज है। अगर नंबर अल्टरनेट है और साइन किसी एक की चेंज है तो ऐसे वेक्टर्स को हम परपेंडिकुलर वेक्टर्स कह सकते हैं। लाइट से अगर आपके पास वेक्टर ए है वो है 2i और -4j, और वेक्टर बी है वो है, अब सेम वेक्टर है तो हमने क्या करना है, नंबर्स को एक्सचेंज करना है और साइन को चेंज करेंगे। अब साइन किसकी चेंज करें, या आई की या जे की। आई की साइन क्या है, यहाँ पे प्लस है, आप इसको माइनस कर दें, इसको सेम रखने दें। अब देखें इन दोनों में फर्क क्या है। इन दोनों में फर्क यह है कि दोनों में से एक साइन चेंज है। यहाँ पे ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया, यहाँ माइनस का है और ये सेम माइनस का, एक साइन चेंज है। और नंबर्स को हमने अल्टरनेट किया है, यहाँ पे 2i का था और ये 2j का है, यहां पे 4j का था और ये 4i का होगा। तो आपको अगर ऐसे वेक्टर्स मिले हैं जिनमें साइन किसी एक की चेंज हो और नंबर्स अल्टरनेट हुए हो, ये वेक्टर्स परपेंडिकुलर है विदाउट एनी सॉल्विंग। आप सॉल्व करके बगैर ये बता सकते हैं कि चूंकि इनकी किसी एक की साइन चेंज है और नंबर्स अल्टरनेट हैं तो हम इसके वेक्टर्स को परपेंडिकुलर वेक्टर्स कहते हैं। अगर आगे जाके देखेंगे, इसको प्रूव करेंगे कि वेक्टर्स वाकई परपेंडिकुलर हैं भी या नहीं। अब ये ऐसे भी हो सकता है कि नंबर्स आपस में अल्टरनेट हो या नंबर्स मल्टीपल अल्टरनेट होते हो। कैसे? फॉर एग्जांपल हमारे पास बी वेक्टर है, इट इज इक्वल टू 6i - 3j, और सी वेक्टर को हमने इसको मल्टीप्लाई करना है किसी भी नंबर से। लेट्स से आप 3 से मल्टीप्लाई किया तो यह गया 3 6 18 और 3 3 9। अब ये नंबर्स, हम सेम नंबर्स को अल्टरनेट नहीं कर रहे लेकिन उसके मल्टीपल को अल्टरनेट कर रहे हैं। देखें यहाँ पे i का था 6, हमने यहाँ पे 9 कर दिया, 9i। यहाँ पे j का था 3, हमने कर दिया 18j। अब माइनस निशानी किसी एक की चेंज करनी है, चाहे आप इसकी चेंज करें या इसकी चेंज करें। लेट्स से मैंने इसको प्लस कर दिया। सो नंबर्स अल्टरनेट हैं लेकिन मल्टीपल अल्टरनेट हैं, और साइन किसी एक की चेंज है। ये i प्लस का था, प्लस का ये है, और ये j पहले माइनस का था, अब ये प्लस का हो गया। तो ऐसे दो वेक्टर्स को हम परपेंडिकुलर वेक्टर्स कह सकते हैं। आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? नंबर्स अल्टरनेट होंगे
नंबर 1, और दूसरी साइन किसी एक की चेंज होगी। अगर आपके पास ऐसे वेक्टर्स गिवन हैं जिनके नंबर्स या उसके मल्टीपल अल्टरनेट हो। मल्टीपल अल्टरनेट कैसे होंगे? अगर नंबर एग्जैक्ट अल्टरनेट हैं, पहले i का 2 था फिर j का 2 हो गया, पहले i का 3 था फिर j का 3 हो गया, तो अगर एग्जैक्ट अल्टरनेट हो गए हुए हैं तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर है। लेकिन उसका मल्टीपल अल्टरनेट है, लेकिन से पहले i का 2 था, अब j का 2 होना चाहिए, यहां पे 4 है, तो ये मल्टीपल केस हो गया, ये 2 का ट्वाइस है जैसे यहां पे था। अब ये 6 का थ्राइस क्या होगा? 18, और 3 का थ्राइस क्या होगा? 9। लेकिन नंबर अल्टरनेट है लेकिन मल्टीपल अल्टरनेट है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर्स। इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? दो निशानी है। नंबर 1 के साइन किसी एक की चेंज होगी। नंबर 2 नंबर्स अल्टरनेट होंगे। अगर नंबर्स एक्सचेंज हुए हैं, अल्टरनेट हुए हैं, चाहे वो मल्टीपल ही हो, तो ऐसे दो वेक्टर्स को हम कह सकते हैं कि दीज आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अब आते हैं इसकी मेन कंडीशन पे। जो मेन कंडीशन है ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की या परपेंडिकुलर वेक्टर्स की, वो है कि इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होती है। तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 0, देन दोज टू वेक्टर्स आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर्स और परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 आ रही है तो ऐसे वेक्टर्स को हम ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर वेक्टर्स कहते हैं। क्यों? डॉट का फॉर्मूला क्या है? a डॉट b इज इक्वल टू a b कोसाइन ऑफ थीटा। डॉट मैक्सिमम कब मिलता है? जब थीटा 0 होगी। अगर थीटा 0 होगी तो कोसाइन 0 1 मिलेगा, वी गेट मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट, और वी गेट a डॉट b इज इक्वल टू AB। ये मिनिमम कब मिलता है? जब एंगल 90 की हो। एंगल 90 की हो तो वेक्टर्स आपस में क्या होते हैं? वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं या ऑर्थोगोनल होते हैं। सो यहां पे हमें डॉट प्रोडक्ट क्या मिलेगी? वी गेट 0। क्यों? क्योंकि कोसाइन ऑफ 90 क्या होती है? 0 के बराबर होती है, और 0 टाइम्स समथिंग, 0 टाइम्स AB, वी गेट 0। सो आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 आ रही है तो ऐसे दो वेक्टर्स को हम ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहते हैं या परपेंडिकुलर वेक्टर्स कहते हैं। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले हमने एक वेक्टर अज्यूम किए थे। ए वेक्टर था हमारा 2i माइनस 4j, और बी हमने बनाया था, नंबर्स को अल्टरनेट किया था 4i, और सिंबल किसी एक की चेंज की थी। ये माइनस से आप इसको प्लस कर दें, प्लस 2j। ये वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। देखें नंबर्स अल्टरनेट हैं, निशानी किसी एक की चेंज है, तो ये आपस में परपेंडिकुलर हैं। आइए देखते हैं। सो वी फाइंड a डॉट b। पहले a है, हमने a रखा 2i माइनस 4g, और डॉट है तो डॉट किया हमने। फिर b है, b रखा हमने 4i प्लस 2g j। सो a डॉट b इज इक्वल टू, डॉट को कैसे सॉल्व करते हैं? एक डिटेल तरीका होता है। आप क्या करते हैं? हर एलिमेंट को लेकर दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं और उसको एक्सपेंड करते हैं, और एक सिंपल मेथड होता है। उसमें क्या करते हैं? हम करस्पॉन्डिंग नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, i वाले i के साथ, j वाले j के साथ, एंड k वाले k के साथ। सो वी गेट यस, i का यहाँ पे क्या है? 2, और यहाँ पे i क्या है? 4। 2 इंटू 4, और i डॉट i क्या होती है? 1 होती है। और j का यहाँ पे क्या है? -4, यहाँ पे j क्या है? +2। वी गेट माइनस इन प्लस माइनस 4 टाइम 2, और j डॉट j क्या होती है? 1। सो वी गेट a डॉट b इज इक्वल टू 8 माइनस 8, और a डॉट b इज इक्वल टू 0। सो ये सी कि डॉट प्रोडक्ट क्या आ रही है? इनकी 0 आ रही है। सो दीज टू आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अब आते हैं हम अपने मेन एग्जांपल पे। अब देखते हैं कि ये वेक्टर्स a और b क्या ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं, क्या ये परपेंडिकुलर हैं? तो कंडीशन क्या है हमारी? हमने फाइंड करना है a डॉट b। अगर ये 0 क्या आ गया तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। सो a डॉट b हमने फाइंड करनी है। सो लेट्स कंटिन्यू। a डॉट b इज इक्वल टू, पहले a है तो हमने प्लेस किया 10i प्लस 10j और प्लस 2k। फिर डॉट है, यहाँ पे डॉट आ गया। फिर b है, b क्या है हमारा? 2i माइनस 3j और प्लस 5k। अब डॉट फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करते हैं? i वाले i के साथ, j वाले j के साथ, एंड k वाले k के साथ। i का यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 2 है, 2 10s वी गेट 20, और यहाँ पे j का 10 है, यहाँ पे -3 है, प्लस इंटू माइनस माइनस
10 3 जा 30 और ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस है, यहाँ पे k का 2 है, यहाँ पे 5 है, 2 5 जा 10. So A dot B will be equal to 20 minus 30 minus 10 minus 10 plus 10 we get 0. So since the dot product of these two vectors is 0, is null, so we say A is perpendicular to B vector and A or B perpendicular to each other. This symbol is for perpendicular vectors. So let's recap that. पहले हमने डिफाइन किया. आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं? आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एंगल को यूज करेंगे या तो डॉट प्रोडक्ट को यूज करेंगे. अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 की हो तो ऐसे वेक्टर्स को हम ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर वेक्टर्स कहते हैं. या आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर दो वेक्टर्स राइट एंगल बना रहे हैं तो उन वेक्टर्स को हम ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर वेक्टर्स कहते हैं. दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आपने डॉट प्रोडक्ट फाइंड करनी है. कंडीशन क्या है दो वेक्टर्स की कि अगर डॉट प्रोडक्ट किसी दो वेक्टर्स की 0 आ रही है तो ऐसे दो वेक्टर्स को हम परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहते हैं. और फिर आते हैं हम आइडेंटिफिकेशन पे. आइडेंटिफाई कैसे करेंगे उसके लिए आपने दो चीजें को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे उसके लिए आपने दो चीजों को सिग्निफाई करना है या और आइडेंटिफाई करना है. नंबर 1 आपने साइन देखनी है. साइन किसी एक पैरामीटर की चेंज होगी और नंबर्स अल्टरनेट हुए होंगे, नंबर्स एक्सचेंज होंगे, या तो इक्वली अल्टरनेट होंगे या तो मल्टीपल अल्टरनेट होंगे. अगर नंबर अल्टरनेट है, साइन किसी एक की चेंज है, तो आप बगैर फाइंड किए आप बता सकते हैं कि दीज टू आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं. लेट्स से हमारे पास वेक्टर C है 10i minus 3k और ये D है, ये है 12i और माइनस 40k. यहाँ पे माइनस देते हैं. सो 12i minus 40k. आपको बताना क्या है कि आर दीज टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर और नॉट. कैसे फाइंड करेंगे उसके लिए आपके एक ऑब्वियस आइडेंटिफिकेशन है और एक मेथड है, एक कंडीशन है. कंडीशन क्या है? आपने यूज करना है इनकी डॉट प्रोडक्ट. अगर डॉट प्रोडक्ट C डॉट D इज इक्वल टू 0 आ रही है देन वी से कि ये दोनों परपेंडिकुलर. ये आपके लिए, आप इसको करें और हमें कमेंट में आंसर बताइए कि वाकई ये परपेंडिकुलर है या नहीं है. आज के लिए इतना ही. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.